भविष्य में लाखों करोड़ों लोगों की ओर से ये कहते हुए, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए, धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की, धन्यवाद कि आपने वह मेटल डिटेक्टर चलाया। हम उस बड़े वाह पल का इंतजार कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों। मैं हमेशा फिर से यही कहता हूं, अगर अशमुफारेह ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो, उनके बोलने का इंतजार करो, उनके सामने आने का इंतजार करो। और मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन उनके सामने आने और हमें ठीक ठीक बताने का इंतजार करो कि असल में क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी वो आते हैं तो हमेशा हमें कुछ बेहतरीन बातें बताते हैं। जिस अशरफर सचमुच लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाने वाला है, सचमुच। नमस्ते रॉय डेविस। अरे, और आज है तीसरा दिन। आपका मन भी वैसा ही होता है जैसे जब आप वेगास जा रहे होते हैं। ओह, मैं तो बड़ा जीतूंगा। अपने मन में आप सोच रहे होते हैं, यार मुझे जरूर कुछ बड़ा मिलने वाला है, मुझे पता है। और जैसा लोग कहते हैं, मैंने कभी वो वाह वाला पल नहीं पाया। मैंने अंगूठियां, कंगन, छोटी मोटी चीजें, बहुत सारे सिक्के और तरह तरह की चीजें पाई हैं। और मैंने देखा, मैं कल के बारे में सोच रहा था, चीज नहीं मिल रही थी। ये एक तरह से इंतजार का खेल है, आखिरकार मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो है ना। और फिर मुझे एहसास हुआ जब मैं इस कंपनी में आया, मैं मेटल डिटेक्टिंग भी नहीं कर रहा था भी, लेकिन मेरा डिंग 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 बज रहा था और वह कह रहा था, ये सोना सोना ये सोना। तो यह एक तरह की प्रक्रिया थी जिसमें मैं चाहता था कि ये हो जैसे हम सब चाहते हैं, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मुझे धैर्य रखना होगा, क्योंकि उस चीज को हर दिन 3-4 घंटे घुमाना, झुकना, गड्ढे खोदना, ये बहुत मेहनत का काम था। मैं ये कर रहा था, ये मेरे लिए एक इनाम जैसा था कि कम से कम मैं बाहर जाकर ये कर पा रहा था। और ये कुछ-कुछ इस कंपनी जैसा ही है कि हम सब बाहर हैं, हम गड्ढे खोद रहे हैं, हम उस बड़े वाह पल का इंतजार कर रहे हैं और वह ज़रूर आएगा। मेटल डिटेक्टिंग और इस कंपनी के बीच फ़र्क ये है कि मुझे पता है। मुझे हर सुबह उठते ही पता होता है कि ऐश मुफ़ारेह गड्ढे खोद रहे हैं। वह उस छड़ी उस मेटल डिटेक्टर को हर जगह घुमा रहे हैं, वो यह जानते हुए कि वह सोने के रत्न ढूंढ रहे हैं, जो कि लोग हैं टेक में, जो कि अद्भुत हैं। वे आम लोगों के पास नहीं जाते, क्योंकि आप जानते हैं, औसत व्यक्ति के पास, ठीक है, हाँ, नहीं नहीं, वह सबसे बेहतरीन चाहते हैं। वह ऐसे लोग चाहते हैं जिनके पास अनुभव हो, जो ठीक ठीक जानते हो कि क्या हो रहा है। और यही उन्होंने किया भी। और फिर मैंने अपने बाकी जीवन के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उन सभी चीजों के बारे में जिनका मैंने इंतजार किया था। आप जानते हैं मैंने किसका इंतजार किया, मैंने क्या किया, हम क्यों, लेकिन मैं हमेशा इसी बिंदु पर लौटता रहा कि जो मैं कर रहा हूं वही करता रहूं, जो कि उस समय मेरी नौकरी थी। जो मैं कर रहा हूं वही करता रहो। खुद के लिए थोड़ी सी रोमांचक चीजें ढूंढो और उन्हें करो, ताकि तुम पागल ना हो जाओ जैसा कि मैं था। और यही मैं आज आप सभी को भी बता रहा हूं। ऐसी चीजें हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे और शायद वे बहुत महंगी भी नहीं है। जाओ और वे चीजें करो, चाहे वह मेटल डिटेक्टिंग हो या मुझे पता है पाम और केविन हमेशा अपने बगीचे के बारे में बात करते हैं। उन्हें बगीचे में काम करना पसंद है। हम में से हर किसी के पास अपनी अपनी अनोखी चीज है जो हमें खुश करती है। कुछ लोगों के लिए बस टहलना ही काफी है, कुछ लोगों के लिए किताब पढ़ना ही काफी है ना। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो हम असल में सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। उनमें वे बहुत सी खूबियां हैं जो उनमें थी, प्यार, शांति, जुनून, हर तरह की बेहतरीन बातें। मुझे चैट चालू करने दो, मैं फिर भूल गया। ये उन चीजों में से एक है जिसका मैं हर दिन इंतजार करता हूं, ये जानकर कि कोई वहां है जो मेरी परवाह करता है। आपकी परवाह करता है, हम सब की परवाह करता है। और इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ऐसा करते हैं। आप बाहर की सभी बड़ी कंपनियों को देखें, उन्होंने सब कुछ अपने लिए बनाया है। कौन था वो अमेज़न वाला जेफ बेजोस? जब वह मुझे लगता है जब वह अंतरिक्ष गया था या एक बार रॉकेट छोड़ा था, तो उसने कहा था, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स, अपने सभी ग्राहकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे मेरी जिंदगी दी। ठीक है? और उसकी जिंदगी वाकई बहुत शानदार है। वह बहुत बहुत सफल और बहुत अमीर है। ठीक है? आप कभी भी फराह के असीम को ऐसा कहते नहीं सुनेंगे। ठीक है? आप फराह के असीम को और भी ज्यादा धन्यवाद मिलेगा। भविष्य में लाखों करोड़ों लोगों की ओर से ये कहते हुए, धन्यवाद कि आपने हमारे लिए जो किया उसके लिए, धन्यवाद कि आपने इतनी मेहनत की, धन्यवाद कि आपने वह मेटल डिटेक्टर चलाया, धन्यवाद कि आपने सही लोगों को ढूंढा जो हमें सही दिशा में ले जा सके। ठीक है? और कभी-कभी वह बुरी प्रवृत्ति सिर उठाती है। आप जानते हैं, जब कोई कुछ गलत करना चाहता है या कुछ बुरा कहना चाहता है,
एक बार किसी ने मेरे साथ एक पोस्टर साझा किया जिसमें मैं था और उस पर केवाईसी के बारे में बात हो रही थी। मैं केवाईसी के बारे में बात नहीं करता। मैं किसी भी चीज़ के बारे में तब तक बात नहीं करता जब तक अश मुफ़ारिह खुद अपने मुँह से न कहें। एसईसी मैं उसके बारे में भी बात नहीं करता। जब अश मुफ़ारिह इसके बारे में बोलेंगे तब हमें पता चल जाएगा। बहुत से लोग आज भी मुझसे ये सवाल हर दिन पूछते हैं। मुझे नहीं पता क्यों? मैं हमेशा फिर से यही कहता हूँ, अगर अश मुफ़ारिह ने नहीं कहा है तो उस पर विश्वास मत करो। उनके बोलने का इंतज़ार करो। उनके सामने आने का इंतज़ार करो और मुझे नहीं पता कि वो कब आएँगे, लेकिन उनके सामने आने और हमें ठीक-ठीक बताने का इंतज़ार करो कि असल में क्या हो रहा है। क्योंकि जब भी वो आते हैं, तो हमेशा हमें कुछ बेहतरीन बातें बताते हैं, जिससे हमें खुद जाकर खुदाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सब कुछ यहीं मौजूद है। लेकिन यह सब हो रहा है। मैंने आज मार्टी को आने के लिए कहा था। अगर वो व्यस्त नहीं होते, तो शायद वो यहाँ आते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आएँगे। लेकिन जीन ओलिवा, मेरे भाई से मिलने के लिए धन्यवाद। मैं लोगों से अनुरोध करता हूँ। मैं मज़ाक कर रहा था। मैंने कहा, ओह! अब तो तुमने दरवाज़ा खोल ही दिया भाई। यही मैं कहना चाहता हूँ। मैंने असल में कल रात रॉबिन से इस बारे में बात की थी। उसकी इम्यून सिस्टम इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वह जो कुछ भी झेल रहा है, तो कोशिश करे। मेरा मतलब है, अगर आप ऐसा करने का सोचते हैं, अगर आप उस इलाके में हैं और उनसे मिलने जाना चाहते हैं, तो कृपया ऐसा न करें। आप जानते हैं, ये सुनिश्चित करें कि आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं। और इसी तरह आगे भी रखें। लेकिन उसे वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि जीन ने उसे बताया और उसने कहा, "हाँ, आ जाओ।" और अचानक ही वह आ गई और डॉन भी वहाँ थी। उसे अपनी बेटी क्रिस्टन से मिलने का मौका मिला। मुझे यकीन है कि जीन आज हीरोज पर इसके बारे में बात करेगी और मैं उसकी कहानी खराब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इसकी सराहना करता हूँ। हाय जेरी निक्स, क्या चल रहा है जेम्मा? क्या चल रहा है? कार्तिक कैसे हो? ज ज ज ज ज ज ज मुझे यहाँ कुछ चीजें देखने दो। जीन ने क्या कहा? बहुत बढ़िया उपमा क्रिस। ऐश ऊंचे पिंग सुनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, वो ऐसा ही कर रहा है। और अगर आप मैं हमेशा से बचपन से ही मैं समुद्र की गहराई में गोता लगाना चाहता था क्योंकि वहाँ हर तरह का खजाना है ना? और मैंने सोचा मैं वाक़ई में लेक सेंट क्लेयर में जाता हूँ। मैंने अपना मेटल डिटेक्टर कोलंबिया ले गया और उन समुद्र तटों पर गया क्योंकि शायद कार्टाजेना, कोलंबिया के तट से 50 मील दूर जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ सबसे अमीर सोने का जहाज डूबा था और देश उस पर लड़ रहे थे। उन्हें कुछ भी नहीं मिला और उन सिक्कों में से एक कभी न कभी समुद्र तट पर आ जाएगा। दुर्भाग्यवश मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया। वहाँ एक झुंड बच्चे थे। हम कह सकते हैं कि वे उस समुद्र तट पर वंचित बच्चे थे। और मुझे याद है मैं जेब में ढेर सारे सिक्के लेकर आया था और वे बस मुझे लगता है कि मैंने ये कहानी बहुत समय पहले सुनाई थी। वे इसमें रुचि ले रहे थे। ये क्या है? और मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से अनुवाद करवाता था और अगली ही बात जो मुझे पता चली, मैंने कहा लो चाहिए तुम आजमाओ। और ये बच्चे, इन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। वे उसे घुमा रहे हैं। मैं उन्हें देता हूँ। शायद वहाँ एक 4 साल की छोटी सी प्यारी बच्ची थी और मैंने उसे अपना छोटा सा उंगली जैसा उपकरण दिया जिसे वे पॉइंटर कहते हैं। ये वही चीज है जो आप गड्ढा खोदते समय डालते हैं ताकि पता चले कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। वह उसे देख रही थी। मैंने कहा वहां डालो। उन्हें पता नहीं मैं सिक्के फेंक रहा हूँ। मैं वहां सिक्के फेंक रहा हूँ। अरे यहाँ कोशिश करो। बूप बूप बूप। और वे उसे लेकर अपनी माँ के पास दौड़ जाते थे। उनकी माँ समुद्र तट पर चीजें बेच रही थी। देखो माँ माँ मम्मी देखो मुझे क्या मिला। और उन बच्चों को देखकर जो खुशी मुझे मिली, मैं सोच रहा था मैं यह चीज 10,000 मील दूर से लाया हूं ताकि मैं इसका आनंद ले सकूं। लेकिन मुझे उन छोटे बच्चों को देखकर और भी ज्यादा खुशी मिली और मैं उनके बीच घिरा हुआ था। यह बहुत मजेदार था। और उस समय लूची ने कहा, क्रिस क्रिस इन सभी बच्चों को देखो। और मैंने कहा मुझे पता है वे मजे कर रहे हैं। यही है, जब मैं बच्चों को खुश देखता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। और हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जहां बच्चे इतने खुश नहीं होते। उनके माता पिता संघर्ष कर रहे होते हैं और बच्चे इसे देख रहे होते हैं। हमारे पास दुनिया भर में ऐसे बच्चे हैं जो 7, 8, 9 साल की उम्र में अपने परिवार की मदद के लिए काम करते हैं। ये वे चीजें हैं जिन्हें हम सभी बदलना चाहते हैं। किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी लाएं। अशरफर सचमुच लोगों की जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाने वाला है। सचमुच। नमस्ते रॉय डेविस। अरे और आज है तीसरा दिन। 1, 2, 3 बिना किसी नकारात्मकता के। हमने कैसा किया? दूसरे दिन हमने कैसा किया? क्या आप लोग बुरी तरह असफल हो रहे हैं या नकारात्मक न रहकर आनंद ले रहे हैं? ठीक है, मैंने नहीं किसी ने मुझे कुछ नहीं भेजा, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है। मुझे पता है कि आप कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं।
और सच कहूँ तो बस इतना ही काफ़ी है, बस थोड़ी-सी कोशिश। मैं कल एक रेस्टोरेंट गया था, चिकन लेने के लिए, और मैं लाइन में बैठा था, तो तभी मैंने देखा कि एक आदमी अपनी ट्रक में बैठा है। वह ऊपर बैठा हुआ था। वह अपनी कार से बाहर निकला और उसने देखा, वह गुस्से में था। वह दुकान के अंदर गया और मैं खिड़की के पार उसकी चिल्लाने की आवाज सुन सकता था। फिर वह वापस आया और अपनी ट्रक में बैठ गया और मैं सोच रहा था काश मैं उससे बात कर पाता। 5 मिनट बाद वह फिर से ट्रक से उतरा, अंदर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर वापस आया, ट्रक में बैठ गया और मैं देख सकता था कि काउंटर के पीछे जो लड़की थी वे बहुत व्यस्त थी। वह जल्दी जल्दी काम कर रही थी। हमें हमें इस आदमी की मदद करनी है, हमें। तो अचानक उसने उसका खाना उठाया। वह उसकी कार की ओर दौड़ी और मैं उनकी बातें नहीं सुन सका, लेकिन मैं लड़की के चेहरे के भाव देख सकता था कि वह राहत महसूस कर रही थी कि वह उसकी मदद कर पाई। उसने देर होने के लिए माफी भी मांगी। आप जानते हैं, वे बहुत बहुत व्यस्त थे। लेकिन देखिए, वह आदमी, वह इसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह इतना गुस्से में था कि शायद उसने अपना खाना भी खराब कर लिया। ओह! मैं ना फिर कभी उस जगह वापस जाने का सवाल ही नहीं था, लेकिन उस समय रात का खाना चल रहा था और वहाँ आम तौर पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो उस आदमी के इतना गुस्सा होने के बजाय मेरा ख़्याल है कि वो वहाँ 3 बार रुका। उसने पूरी लाइन को रोक रखा था। उसके गुस्सा होने के बजाय उसे बस अपने रियर व्यू मिरर में देखना चाहिए था और समझना चाहिए था कि उसके पीछे 15 गाड़ियाँ उसी स्थिति में थीं और उनमें से कोई भी इसकी शिकायत नहीं कर रहा था। कोई भी नहीं। उह! मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा, अरे ये आदमी पहले ही अपनी हद पार कर चुका है। मैं इसे और ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता और मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे पास दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो लड़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि उन्हें खाना नहीं मिला या वे इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे हैं। मैं थोड़ा खुश हूँ कि वह संस्थापक नहीं है, क्योंकि हमारे इंतज़ार की प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता कि उसमें धैर्य था। मैं धैर्य की बात क्यों करता हूँ? धैर्य सबसे बड़ी ताकत है जो आपके पास हो सकती है। अगर आप धैर्यवान हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि इसमें थोड़ा समय लगेगा। मेरा पिछवाड़ा, उसमें भी मुझे थोड़ा समय लग रहा है। मैंने सोचा था कि इस हफ्ते के अंत तक मैं काम पूरा कर लूँगा, लेकिन पता चला कि जो ऑर्डर मैंने मँगवाया था, उनमें से एक मंगलवार तक नहीं आएगा। ओह! अब मैं क्या करूँ? ओह! मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है। पूरा दिन अपना घर साफ करने में बिताया। आज मैं फिर से बाहर जाकर आंगन में कुछ काम करूँगा। अगर आप धैर्य और समझदारी से काम लें, तो आप और भी कई काम निपटा सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ऐश माफारा धैर्यवान है? क्या आपको नहीं लगता कि अगर वह किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, तो वह कुछ और नहीं कर रहे होंगे? तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ आपको बताने के लिए हूँ। वो ऐसा लगातार करते हैं। अगर वो इस दिशा में जा रहे हैं और वहाँ कोई रुकावट आ जाती है और उन्हें कुछ चीज़ों पर चर्चा करनी पड़ती है, इन तो वो इधर आ जाते हैं। ठीक है, चलो इस पर काम करते हैं और इसे पूरा करते हैं। और ये हम सबके लिए है। ये हम सबके लिए है। कौन कह रहा है कि मैं अद्भुत हूँ? जुड़ी, मैं इतना भी अद्भुत नहीं हूँ, लेकिन धन्यवाद। ये मायरा ने क्या कहा? जिंदगी संतुलन के बारे में है। जो भी हमारे रास्ते में आए, उसे गरिमा और स्वीकार्यता के साथ संभालना सीखना चाहिए, क्योंकि यही है पोती भगवान राजा हैं। हाँ, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। सोचिए उन सभी पलों के बारे में जब आप गुस्सा हुए थे। उन पलों के बारे में सोचिए जब आप गुस्सा हुए और शायद आप किसी से लड़ भी पड़े। और फिर आप सोचते हैं, हे भगवान, मैंने ऐसा क्यों किया? मैं कर सकता था। उफ़! मेरी ज़िंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि जब मैंने किसी पर चिल्लाया और उन्हें हर तरह की बातें कह दी, तो 1 घंटे बाद मैं सोचता हूँ, मैंने ये क्या कर दिया? आप समझते हैं, जब आप किसी पर चिल्लाते हैं, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त भी हो सकता है या आपका जीवन साथी भी। जब आप गुस्से में होते हैं, तो आप ऐसी बातें कह देते हैं, जो शायद आप सच में महसूस करते हैं, लेकिन आप उसे बहुत कठोर तरीके से कह देते हैं। कहने के कई तरीके होते हैं। हम सब इसमें दोषी हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि किसी के मुझे गुस्सा दिलाने से पहले सोचूं। अगर मुझे पता है कि कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, तो मैं खुद से कहता हूँ, ठीक है क्रिस, अब क्या करोगे? वापस मत चिल्लाओ। क्या होता है जब आप भी वापस चिल्लाते हो? लोग भी फिर चिल्लाने लगते हैं। फिर अगली ही पल हाथ उठ जाते हैं और मुक्के चलने लगते हैं। यूट्यूब और टिकटॉक पर जाओ। मैंने वहाँ कुछ सबसे बेवकूफ़ी भरी चीज़ें देखी हैं। ख़ैर, मैं बेवकूफ़ नहीं कहूँगा,